किसी भी देश के अगर मानवीय समाज का इतिहास उठाकर देख लेंगे तो हमें नदी का अस्तित्व सबसे ऊपर देखने को मिलता है। पुरातन समय से मानवीय समाज के अवशेष नदी के आसपास देखने को मिलते हैं। ये वही नदियां हैं जिन्होंने मानवीय समाज को प्रगति के रास्ते पर मार्गदर्शन किया था, तो कभी प्रगति के उच्च शिखर पर पहुंची संस्कृति को उन्होंने पानी में डुबो दिया था। लेकिन ओवरऑल मानवीय समाज का नदी के साथ में संबंध बहुत ही प्यार भरा रहा है, क्योंकि मानवीय समाज के बहुत सारी सभ्यताओं में नदी को भगवान का दर्जा दिया गया है। साल दर साल वो उसे भगवान के रूप में पूजते आ रहे हैं। देशों दुनिया में इसके बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे, लेकिन भारत में सिंधु संस्कृति इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसका इतिहास बहुत ही पुराना और दैदीप्यमान है। आज इस सभ्यता को सैकड़ों साल गुजर चुके हैं। सिंधु संस्कृति के बाद में नदी किनारे बसने वाले इंसानों की बहुत सारी पीढ़ियां गुजर चुके हैं, जो नदी के पानी पे गुजारा करते थे और उसी पानी पे अपनी खेतीबाड़ी भी करते थे। ऐसे ही नदी और मानवों के बीच के गहरे संबंध के ऊपर अभिनेता जितेंद्र जोशी ने गोदावरी फिल्म बनाई है। हालांकि कुछ कुछ फिल्मों का पोटेंशियल इतना गहरा होता है कि हम अपने आप ही सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। अब बात करते हैं इस फिल्म में मेन किरदार को साकार करने वाले अभिनेता जितेंद्र जोशी के बारे में। नाटक, एकांकिका, वेब सीरीज और फिल्मों में अपने अभिनय से सबका दिल जीतने वाले अभिनेता जितेंद्र जोशी ने इस फिल्म के लिए अभिनेता, निर्माता और गीतकार ये तीनों भी भूमिकाएं साकार की है। नदी के जैसी इस फिल्म की कथा भी शांत और हरदम हर वक्त प्रवाही है। नदी के पास में ही उनका पीढ़ीजात घर होता है, जिसमें वो रह रहे होते हैं, और उनका उधर निर्वाह भी वहाँ के पास के ही एक दुकान के पहाड़ के ऊपर चल रहा होता है। यहाँ हर एक पीढ़ी का संघर्ष दिखाया गया है। फैमिली में हो रही टेंशन, नदी, परंपरा और उच्च कोटि का आस्तिकवाद, इन सब टेंशन की वजह से निशिकांत यानी कि जितेंद्र जोशी अपने कुटुंब से दूर रह रहा होता है। अपने पिताजी से अबला होकर भी अपने पत्नी के लिए, अपने बच्ची के लिए उसके मन में जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है, उसके हर एक पहलू को फिल्म में बहुत बारीकी से दिखाया गया है। इन सब परिस्थितियों के बीच में उसके जिंदगी में एक ऐसी घटना घट जाती है जिससे उसका पूरा मन परिवर्तन हो जाता है। नास्तिकवाद को छोड़कर आस्तिकता की तरफ घूमता हो जाता है। फिल्म की कथा मानवीय भावना, परंपरा, नाते संबंध और नासिक समझ का बदलता हुआ समाज, इसके ऊपर बहुत बड़ा खुलासा करती है। इस फिल्म के अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इस फिल्म का अभिनय बहुत ही गहरी छाप छोड़ जाता है। दूसरी बात, इस फिल्म का छायांकन, आशिक शहर, गोदावरी नदी, इसका जो कैमरा वर्क किए गए बहुत ही बढ़िया है। विक्रम गोखले, संजय मोने, नीना कुलकर्णी, प्रियदर्शन जाधव, गौरी नलावड़े और जितेंद्र जोशी, इन्होंने बहुत ही उत्तम अभिनय किया है। डायरेक्टर मोहित टाकरकर और सिद्धार्थ मेनन इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर आते हैं। इस फिल्म में बड़े बड़े सेट नहीं है, ना ही रोंगटे खड़े करने वाले सीन है, फिर भी इस फिल्म की कहानी आपको अपने अंदर झांकने में मजबूर कर देगी। इस फिल्म की स्टोरी प्राजक्त देशमुख और निखिल महाजन इनकी है। स्पेशली डायरेक्टर का विशेष रूप से धन्यवाद करना पड़ेगा, जिस तरह से उन्होंने स्टोरी को बांधे रखा है। सीन दर सीन उठने वाले प्रश्नों से हम अपने आप से ही प्रश्नों पूछने को चालू हो जाते हैं। इस फिल्म को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। अभिनेता जितेंद्र जोशी ने गोदावरी ये फिल्म निर्देशक निशिकांत कामत जी को समर्पित की है। गोदावरी फिल्म कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। ये रिव्यू अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए रिव्यू के साथ में और एक नई फिल्म के साथ में।